दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने 2D मोशन को समझा था थोड़ा, और हमने देखा था कि कैसे हमारी अगर आपको पोजीशन दे रखी है, पोजीशन से आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे कैलकुलेट करते हो, या फिर उल्टा दे रखा हो, अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखी हो तो उससे हम वेलोसिटी पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हमने देखा था कि आप जो है जब 2D मोशन होता है या 3D मोशन होता है, उनमें एक टाइम पे एक तरफ के मोशन को ले लो, एक टाइम पे केवल एक्स एक्सिस को स्टडी करो, एक टाइम पे केवल वाई डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करो, ऐसे आप कर सकते हो। और कई बार जब इकट्ठा करते हो तो वो ज्यादा आसान पड़ता है, दोनों को एक साथ ही लिख लो। लेकिन जब भी आप इकट्ठा सोल्व करोगे ना, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपने एक्सेलरेशन में आई कैप जे कैप वाले कंपोनेंट को एक साथ ही सोल्व कर रहे हो, तो आपको बेसिक फॉर्मूले नहीं लगाने, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, वो वाले फॉर्मूले से बचना है। क्यों? क्योंकि आप वो तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जैसे कि पिछले क्वेश्चन किया हमने लास्ट एपिसोड में, वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहां थी? कांस्टेंट थी ही नहीं। आज का जो एपिसोड है उसमें हम एक काम करेंगे, हम किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को पहले कांस्टेंट लेते हैं, फिर दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन आपको दे रखी है, और इस पिछले बार जो एपिसोड था उसमें दोनों ही डायरेक्शन में आई कैप और जे कैप में एक्सेलरेशन जो दे रखी थी, दोनों ही वेरिएबल थी, टाइम के साथ वेरी कर रही थी। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले रहा हूं एक डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? सोचिए, मैंने आई कैप की तरफ ये एक्सेलरेशन ले ली है और जे कैप की तरफ ये एक्सेलरेशन ले लिया है। इसका मतलब एक डायरेक्शन में कांस्टेंट है और एक डायरेक्शन मेरी एक्सेलरेशन वेरिएबल है। आपको क्या दे दिया है? आपको दे दिया है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन दे रखी है t=0 पे, पोजीशन दे रखी है आई कैप प्लस 2 जे कैप, और इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है। इस बार वो आपको दे रखी है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये इनिशियल पोजीशन है और ये एक्सेलरेशन है। आपको दे रखा, पूछा है फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t=1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पोजीशन एंड वेलोसिटी बतानी है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं दोनों कंपोनेंट को एक साथ लेके चल रहा हूं, तो मैं बेसिक फॉर्मूले जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जो फॉर्मूले वो नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है ही नहीं, टाइम के साथ बदल रही है। भाई ये कंपोनेंट जरूर कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट नहीं है ना, ये तो बदल रहा है। तो अगर मैं दोनों को कंपोनेंट को एक साथ लेके चलूंगा, तो फिर मुझे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले नहीं लगाने हैं। हां, अगर दोनों कांस्टेंट होते तब बात अलग थी, तब मैं ऐसा कर सकता था कि दोनों को एक साथ, तब मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले लगा देता। बट यहां पे अगर आप ओवरऑल एक्सेलरेशन देखोगे, टोटल एक्सेलरेशन देखोगे, कांस्टेंट नहीं है। तो अब यहां पे क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, vt। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी बताओ जरा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक at dt, ये बनेगा दोस्तों। अब आप बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है भाई। इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक आप क्या कर दो बताओ? at की वैल्यू क्या है? at की वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 4t जे कैप dt, ये लगा दो आप। तो ये एक्सप्रेशन मैंने यूज किया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली जो रिलेशन थी उसका इस्तेमाल किया है मैंने, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट तो है ही नहीं ना, क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन देख रहे हो आप और वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले लगा रहे हो। ये तो हर जगह ही लगेंगे ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले, तो चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे कांस्टेंट ना हो, हर जगह लगेंगे दोस्तों। तो आप इस तरह से लगा सकते हो। जरा देखिए दोस्तों, अब क्या बनेगा यहां से। अगर मैं यहां से देखूं तो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आ गया, प्लस अब जरा इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2t आई कैप प्लस 4t²/2, तो ये 2t² बन जाएगा भाई जे कैप। ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों? ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया vt। और इसको अगर मैं आई कैप को कंपोनेंट को एक साथ कर दूंगा तो 2t - 1 आई कैप प्लस 2t² प्लस 2 जे कैप, ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है। तो इससे मैं t=1 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी है, और t=1 पुट कर देंगे इसमें, और आप वेलोसिटी को निकाल सकते हो कि क्या वेलोसिटी होगी t=1 पे। ऐसे ही अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन क्या होगी दोस्तों? इंस्टेंटेनियस पोजीशन जो आएगी वो आएगी इनिशियल पोजीशन प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक vt dt। इससे आप क्या कर सकते हो? पोजीशन निकाल सकते हो। सेम कंसेप्ट, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन की रिलेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया।
आप जानते हो ना dst/dt इज इक्वल टू vt होता है। तो ये डिफरेंशिएशन की रिलेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगी, इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है, vt आपने निकाल ली है, इंटीग्रेट कर दो भाई, हो जाएगा। आसान कहानी है। बट इस क्वेश्चन में और फिर t की वैल्यू क्या पुट कर देना, जो पोजीशन आएगी उसमें t की वैल्यू 1 पुट कर देना, आपको t इक्वल टू 1 पे पोजीशन की वैल्यू पता चल जाएगी। बट इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वो क्या है सुनिए। आप बोलोगे कि सर देखो आई डायरेक्शन में तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो अगर मैं इसको ब्रेक करके पढ़ता, अलग अलग इसको निकालता, तो क्या मैं आई कैप वाले को पहले सोल्व कर लूं और उसमें मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो भाई। लेकिन फिर जे कैप में कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे, क्योंकि जे कैप में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, वो भी तरीका देखते हैं। तब सबसे पहले पोजीशन एक बार निकाल लेते हैं, जरा देखते हैं कि दोनों से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इनिशियल पोजीशन क्या है बताओ? इनिशियल पोजीशन है आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक वीटी dt कर दो। वीटी की वैल्यू क्या है? वीटी की वैल्यू ये आई है भाई, तो ये आ जाएगा 2t - 1 आई कैप प्लस 2t² प्लस 2 जे कैप, और यहां पे क्या लिख दो? dt। सही है भाई। अब जरा देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये तो मेरे पास बाहर आ गया, प्लस अब इसको इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा t² माइनस टी आई कैप प्लस ये बन जाएगा 2t³/3 प्लस 2t जे कैप। ठीक है, अब अगर मैं इसको इकट्ठा कर दूं तो ये मेरे पास st आ जाएगा दोस्तों। पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन आ जाएगा। अगर मैं आई कैप और जे कैप को इकट्ठा करूंगा तो आई कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा t² माइनस टी प्लस 1, और जे कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 2 प्लस 2t³/3 प्लस 2t। ये बन जाएगा जे कैप का कंपोनेंट। तो ये मेरे पास क्या आ गया? पोजीशन आ गई है दोस्तों, st। अब इसमें t की वैल्यू 1 पुट करके आप t इक्वल टू 1 पे भी पोजीशन निकाल सकते हो। ठीक है, आसान कहानी है। तो t इक्वल टू 1 पे जो पोजीशन आएगी वो देख लो, वो x में 1 आएगा और y में कितना आएगा? t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2/3। ठीक है, ये y वाला कंपोनेंट हो जाएगा, जे कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो पोजीशन आप निकाल सकते हो दोस्तों, इस तरह से आप जो है पोजीशन निकाल लोगे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। बट अगर आप इसको ब्रेक करके स्टडी करते तो सबसे पहले देखिए मोशन इन x, मोशन इन x डायरेक्शन में देखते हैं। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन मेरी 1 पे है और इनिशियल वेलोसिटी मेरी -1 पे है। तो यहां पे मैं वो फॉर्मूले लगा सकता हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले। मुझे क्या निकालनी है? मुझे वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी t इक्वल टू 1 पे। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 पे, क्या वेलोसिटी x में? 0 पे क्या वेलोसिटी x में? -1 मीटर पर सेकंड। मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है दोस्तों। एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है, कितने पे है? 2 पे, और मुझे पोजीशन भी, फाइनल पोजीशन भी निकालनी है कि क्या होगी। तो अब मैं यहां पे सबसे पहले x डायरेक्शन को सोल्व कर रहा हूं। कैसे करूंगा बताओ जरा? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन आई कैप की तरफ ही है, जिधर मेरा मोशन में ले रहा हूं x डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी उधर ही है, तो पॉजिटिव लिखेंगे भाई। और 1 सेकंड में पूछा है, t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद पूछा है ना भाई, फाइनल मेरी 1 सेकंड के बाद ही तो है। तो बताओ क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो 1 मीटर पर सेकंड आएगी। और जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है उसमें t की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 1 सेकंड के बाद क्या बन रहा है? ये 1 आई कैप बन रहा है, और ये क्या बन रहा है बताओ जरा? ये तो खैर जे कैप वाला कंपोनेंट होगा, इसको तो छोड़ो। आई कैप कंपोनेंट t इक्वल टू 1 पे 1 ही तो बन रहा है, और यहां से भी देखो 1 ही आया। अब बताते हैं पोजीशन। पोजीशन कैसे निकालोगे आप? डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ut क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? -1 इंटू टाइम की वैल्यू मेरी 1 है, प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरी 2 है, और t² इज 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। ठीक है, तो ये कट गया भाई यहां पे, और ये क्या बना बताओ? -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? 0। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? इनिशियल पोजीशन। क्योंकि पोजीशन ही तो पूछी थी आपसे ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है, इसका मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन बराबर होगी। इनिशियल पोजीशन कहां पे थी बताओ? इनिशियल पोजीशन कहां पे दे रखी थी? इनिशियल पोजीशन 1 पे दे रखी थी भाई, S0 आपको दे रखा था 1 पे, तो S1 भी कहां पे आएगा? 1 पे ही आएगा। यहां पे देखो t की वैल्यू 1 पुट करके देखो,
एक्स डायरेक्शन में, टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 पे ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप डायरेक्ट भी करते, देखो इससे जल्दी भी सोल्व हो रहा है, डायरेक्ट आप कर सकते थे, आप डायरेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट लगा के और फाइनल पोजीशन निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तभी कर पाए ना जब इधर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट थी, तभी तो कर पाए। अगर आपको इकट्ठी करना है सब कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है या सब कुछ और सबको इकट्ठा करना है, तो इकट्ठी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना, टोटल एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल कर रहे हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब आइए दूसरा, मोशन इन वाई डायरेक्शन। अब फंस गए हो, अब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, मोशन इन वाई डायरेक्शन। अब जरा देखिए, अगर मैं मोशन इन वाई डायरेक्शन को देखूं दोस्तों, तो मोशन इन वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बता सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है बताओ? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल पोजीशन कहां पे है वाई डायरेक्शन में? इनिशियल पोजीशन जो है वो भी 2 पे है, 2 मीटर पे है। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मेरी कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, वो है 4t। जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अब यहां पे वो फॉर्मूले नहीं लगा सकते हो आप जो आपने पहले लगाए थे, अब तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। अगर आपको फाइनल टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है तो वो आएगी इनिशियल वेलोसिटी इज 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक at dt 4t dt। तो क्या निकलेगा? वो निकलेगा 2 प्लस 4t स्क्वायर बाई 2। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर। तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी आ गई है, अलग अलग टाइम पे क्या होगी। अब यहां पे t की वैल्यू 1 पुट करो, वाई डायरेक्शन में यही वेलोसिटी पहले भी आ रही थी, देखो 2t स्क्वायर प्लस 2, जो हमने पहले डायरेक्ट, क्योंकि पहले तो हमने दोनों को ही बेसिक फॉर्मूले से चले थे, बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले कंसेप्ट से चले थे, और वो हर जगह एप्लीकेबल है, बेसिक वाला जो रूल है वो हर जगह एप्लीकेबल है। बट जो ये वाला जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है ना, ये स्पेशल केस में ही है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे भाई, यहां पे नहीं लगा सकते हो, अब वो गलत दे देगा आंसर आपको, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी क्या वेलोसिटी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और t = 1 पे भी आप चेक कर सकते हो, यहां से जो आंसर आएगा वो यहां से भी आएगा। ऐसे आप पोजीशन निकाल सकते हो। तो पोजीशन कैसे निकलेगी? इंस्टेंटेनियस पोजीशन निकालनी पड़ेगी आपको पहले, इनिशियल पोजीशन प्लस इंटीग्रेशन vt dt 0 से t करो, तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन मेरे पास ये आएगी, आप चेक करके देख लेना। और फिर इसमें t की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। इसका मतलब वाई डायरेक्शन के मोशन के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ा? वही इंटीग्रेशन वाला लगाना पड़ा। इसलिए हमने दोनों पे एक साथ ही लगा दिया था, दोनों पे एक साथ ही लगा दिया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे वाई पे तो लगाना ही है। तो इसलिए दोनों पे एक साथ ही इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग करने की क्या जरूरत है कि भाई एक को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कर रहे हो, एक को वेरिएबल एक्सेलरेशन से कर रहे हो, जरूरत नहीं है। या तो दोनों ही कांस्टेंट होती, अगर दोनों ही एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट होती तो फिर क्या करते? फिर तो दोनों को फिर इंडिविजुअल मैं मोशन स्टडी कर लेता तो ज्यादा इजी रहता मेरे लिए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ आया ये कि किस तरह से आप जो है देखोगे। ये दूसरा केस था, पहले केस में हमने दोनों को वेरिएबल रखा था, फिर दूसरे केस में एक को किसी को भी वेरिएबल कर दिया और एक को कांस्टेंट कर दिया, एक एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया और एक एक्सेलरेशन को, एक को कांस्टेंट कर दिया, एक को वेरिएबल कर दिया। अब आइए केस नंबर 3। केस नंबर 3 भी मैं 2 डायमेंशन मोशन ही ले रहा हूं, बट दोनों ही में मतलब केस नंबर 3 में दोनों ही जो मेरी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है मान लीजिए, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं दोनों ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लूं, फिर जरा देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं बोलूं एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2i कैप प्लस 4j कैप, दोनों ही तरफ कांस्टेंट है, i कैप की तरफ भी कांस्टेंट है और j कैप की तरफ भी कांस्टेंट है। इसका मतलब अब यहां पे आप इंडिविजुअल मोशन को स्टडी करोगे ना, वो भी आपको मतलब x डायरेक्शन वाले मोशन को अलग से स्टडी कर लो, y डायरेक्शन वाले मोशन को अलग से स्टडी कर लो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा अब आपको, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है अब आपको, कहने का मतलब ये है। और अगर आप इंटीग्रेशन वाले से करना चाहते हो वो तो बिल्कुल ही सही है, वो तो स्टैंडर्ड है भाई, बेसिक है, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है एक्सेलरेशन एट टाइम t, आपको दे रखा है इनिशियल पोजीशन दे रखी है 2i कैप प्लस 0j कैप, ठीक है। ये आपको इनिशियल पोजीशन दे रखी है और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 0। इनिशियल वेलोसिटी x कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है। आपको बताना है फाइंड vt एंड st
पोजीशन एंड वेलोसिटी बताना है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी, क्या वेलोसिटी होगी वो बताना है। ऑल्सो फाइंड ट्रेजेक्ट्री, फाइंड ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री जेई, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। आपको पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री भी बतानी है, ठीक है, कि पार्टिकल एक्स और वाई में कैसे मूव कर रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे बदल रहे हैं, एक्स वाई में क्या रिलेशन है, ट्रेजेक्ट्री भी बतानी है पार्टिकल की। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी एंड पोजीशन को देखते हैं। अब यहां पे दो तरीके हैं आपके पास, या तो पूरी एक्सेलरेशन को एक साथ लेके चलो या फिर इंडिविजुअल पढ़ लो, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरी, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल पढ़ सकते हो, या फिर क्या करो दोनों को एक साथ ले लो। तो दोनों ही केस करते हैं, पहले दोनों को एक साथ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालता हूं भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप dt 0 से लेकर t तक। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 2ti कैप प्लस 4tj कैप। ये मेरे पास क्या हो गया बताओ जरा, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। किसी टाइम t पे क्या वेलोसिटी आ रही है, और t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एट t इक्वल टू 1 v1 की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, वो आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास t इक्वल टू 1 इंस्टेंट पे वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ये पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन देखते हैं। तो इनिशियल पोजीशन कहां पे है, वो है 2i कैप प्लस 0j कैप पे, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक vt dt, और vt की वैल्यू क्या है 2ti कैप प्लस 4tj कैप dt। तो अब बताओ क्या बना ये बन गया 2i कैप प्लस, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये टी स्क्वायर आई कैप बन जाएगा। आई कैप तो आई कैप सेम ही रहा ना, इसको इंटीग्रेट करना है बस। तो टी स्क्वायर आई कैप प्लस इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर जे कैप। अब इसको आप इकट्ठा कर दो भाई आई कैप वाले कंपोनेंट को, तो 2 प्लस क्या बन गया 2 प्लस टी स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप वाला क्या बना भाई 2t स्क्वायर जे कैप, 2t स्क्वायर जे कैप। ये आ गया भाई, ये मेरे पास पोजीशन आ गया है, ये मेरे पास पोजीशन आ गई है टी टाइम पे। अलग अलग कैसे हम निकालेंगे, तो t इक्वल टू 1 पे कैसे देखोगे दोस्तों, t इक्वल टू 1 पे देखोगे तो ये बन जाएगा, अगर मैं s1 की बात करूंगा तो t इक्वल टू 1 पे क्या पोजीशन बनेगी, ये बनेगी 3i कैप प्लस 2j कैप। ये बनेगा 3t इक्वल टू 1 पे क्या पोजीशन है वो पता चल गया मुझे। तो आसान था, हालांकि थोड़ा सा लंबा पढ़ा ये। अब जरा देखिए मैं इसको इंडिविजुअल करता हूं। तो सबसे पहले मोशन इन एक्स देखते हैं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो अब बताओ मोशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है बताओ, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है बताओ मेरी 2 है, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन क्या है दोस्तों एक्स में, वो भी 2 है, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स में क्या है वो 0 है। तो आप बताओ सबसे पहले t इक्वल टू 1 पे मुझे पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन को ऐसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अपने को पता होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए की वैल्यू 2 है टी स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। और t की वैल्यू क्या है 1 है ना, फाइनल टाइम मेरा 1 है। फाइनल टाइम को t पे ही ले लेते, सोचिए आप, फाइनल पोजीशन मेरी t पे ले लेते माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मेरी 0 पे है, और फाइनल पोजीशन कोई टाइम t पे ले लो, तो उससे ये एक्सप्रेशन बनता। तो जरा देखो ये क्या बन जाएगा, st फाइनल पोजीशन एट सम टाइम t माइनस इनिशियल पोजीशन एट टाइम 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ जरा टी स्क्वायर। तो यहां से st जो आएगा वो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 2। x में जो पोजीशन है अगर मैं फाइनल टाइम को t ले लूं तो टी स्क्वायर प्लस 2 के हिसाब से फाइनल पोजीशन मेरी आएगी, और t की वैल्यू 1 ले लेता तो क्या बनता है ये बताओ, ये 3 बन जाता। t की वैल्यू 1 पे क्या बनता बताओ जरा, t की वैल्यू 1 पे फाइनल पोजीशन क्या बनती 3 बनती, देखो। और अगर मैं टाइम के साथ सोल्व करूंगा, कोई भी फाइनल टाइम को t टाइम ले लेता हूं, सोचिए तो t टाइम ले लेता हूं तो यही आएगा, यही तो पहले भी आ रहा था, अभी भी यही आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या किया है हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया बस, और डायरेक्ट फॉर्मूले में t की वैल्यू यहां पे 1 ही पुट कर दो डायरेक्टली, तो पोजीशन एट 1 डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास 3। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। ऐसे ही आप क्या करोगे फिर वेलोसिटी निकाल लो, तो फाइनल वेलोसिटी
टी टाइम पे निकाल लेता हूं। फाइनल टाइम मेरा मान लीजिए कोई टी टाइम है फाइनल टाइम, तो फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी है वीटी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू टी। ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, और टी इक्वल टू 1 पे पूछा है तो यहां पे 1 पुट कर दो फाइनल टाइम को। फाइनल टाइम यहां पे टी है ना भाई, तो अगर लेकिन टी की जगह पे अगर 1 पूछ लिया कि 1 पे बताओ फाइनल टाइम मेरा 1 है, तो 1 पुट कर दो यहां पे, ठीक है, क्योंकि इनिशियल टाइम तो मेरा 0 ही है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो देख लो क्या बनाइए, यही तो आ रहा था, टी इक्वल टू 1 पे अगर आप देखोगे तो 2 ही आ रहा है, यहां से भी 2 आ रहा है। तो आप देखो अलग अलग क्या कर रहे हो, अलग अलग मोशन को स्टडी कर रहे हो इसमें, और इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रहे हो, आप इंटीग्रेशन को नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूले, बिकॉज एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो आप इंडिविजुअल मोशन को स्टडी कर सकते हो दोस्तों, इंडिविजुअल मोशन को अलग अलग स्टडी कर सकते हो। एक्स डायरेक्शन को अलग से स्टडी कर लो, वाई डायरेक्शन को अलग से स्टडी कर लो, दोनों में ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे आप वाई डायरेक्शन में मोशन को देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अभी पहले वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। अब ट्रेजेक्टरी कैसे बताएं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे बदल रहे हैं, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, वो ट्रेजेक्टरी बतानी है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे बदल रहे हैं वो तो मुझे पता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है पोजीशन का टाइम के साथ, और ये वाई कोऑर्डिनेट है पोजीशन का टाइम के साथ। ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो मेरा एक्स आएगा वो क्या है, वो है टाइम के साथ कैसे बदल रहा है 2 + t², और जो मेरा y आएगा वो क्या है, वो है 2t²। बट ये ट्रेजेक्टरी को नहीं बता रहा भाई, ये तो इंडिविजुअल x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट को बता रहा है। ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ होता है, पाथ लोकस होता है, किस लोकस पे वो ट्रेवल करेगा, x एंड y ये होता है, इन दोनों के बीच की रिलेशन को हम बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे t² की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं, यहां पे t² की वैल्यू क्या आएगी, x - 2 आएगी ना भाई, तो t² की जगह पे पुट कर दूं मैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ जरा, y इक्वल टू 2 इंटू बताइए x - 2, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू कैपिटल Y लिख दो या स्मॉल y लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या बन गया 2x - 4, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना बताओ जरा, ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन बनेगी भाई, ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन बनेगी, और कैसे बनेगी जरा देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। x इक्वल टू 0 पे क्या है बताओ -4, ठीक है, और x की वैल्यू 2 पे 0 है, x की वैल्यू 2 पे y का कंपोनेंट 0 है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। वैसे भी आप खुद सोचिए, जब भी मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है ना, जिस तरफ भी मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, जैसे x में मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो x में मेरी वेलोसिटी लीनियरली वेरी करेगी, और जो पोजीशन है वो इस तरह से वेरी करेगी, क्वाड्रेटिक के हिसाब से वेरी करेगी, y में इस तरह से करेगी। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं तरीका, जरा देखो, अगर x और y में दोनों में ही क्या है बताओ मेरा, चलो खैर उसको छोड़ो, मैं कुछ और बताना चाह रहा था मैं एनीवे, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है इसको लिखोगे, किस तरह से आप जो है इसको देखोगे कि भाई क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, जो ट्रेजेक्टरी आएगी वो क्या आएगी, तो वो मैंने आपको बताया भाई x और y में क्या रिलेशन बनेगी। तो आपने क्या किया, आपने पोजीशन को देखा, x में टाइम के साथ कैसे बदल रहा है और y में टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, ठीक है, ये आपको पता चल गया, और उसके बाद x और y की रिलेशन आपने लिख दी, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या बन गया 2x - 4। इस तरह से आप जो है x और y में पाथ की ट्रेजेक्टरी को प्लॉट कर सकते हो, और बता सकते हो कि x में अगर ये यहां पे हुआ उस टाइम ये y में कहां पे होगा, ठीक है, वो आप ही बता सकते हो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां तक हमने देखा 2D मोशन को, और हमने अलग अलग केसेस को देखा। अगर आपको पिछला एपिसोड भी याद हो तो पिछले एपिसोड में हमने देखा, सबसे पहले हमने पोजीशन को लिया था, और फिर हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड को पूछा था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उल्टा किया, हमने एक्सेलरेशन को दिया और फिर हम पोजीशन वेलोसिटी को जान रहे हैं। तो जब आपको एक्सेलरेशन दी जाती है तो आपको फिर केसेस देखने हैं कि भाई एक्सेलरेशन मेरी वेरिएबल है कि एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है। अगर तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब अगर एक भी कंपोनेंट वेरी कर रहा है आई कैप या जे कैप में, तो फिर आप बेहतर है इंटीग्रेशन वाले रूल से करो, ठीक है, जो बेसिक रूल है। बट अगर कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, दोनों ही कंपोनेंट मेरे कांस्टेंट, आई कैप और जे कैप वाले दोनों ही कंपोनेंट अगर कांस्टेंट है, तो फिर क्या करोगे, फिर आप चाहे तो इंडिविजुअल मोशन को स्टडी कर लो, चाहे आप क्या कर लो, चाहे आप इकट्ठा आप सोल्व कर लो, दोनों से सही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा देखिए दोस्तों, एक और केस देखते हैं, ठीक है। एक और केस है,
और उस केस में आपको एक्सेलेरेशन दे रखी है, और एक्सेलेरेशन क्या दे रखी है सुनिए, एक्सेलेरेशन आपको दे रखी है 0 i कैप माइनस 10 j कैप, ये मेरे को एक्सेलेरेशन दे रखी है। और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है मान लीजिए 10 i कैप प्लस 10 j कैप। मान लीजिए ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलेरेशन आपको ये दे रखी है 0 i कैप माइनस 10 j कैप, और ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और इनिशियल पोजीशन जो है वो 0 0 पे दे रखी है, वो 0 है भाई, 0 i कैप 0 j कैप। आपको फाइंड ट्रेजेक्ट्री, फाइंड ट्रेजेक्ट्री, आपको ट्रेजेक्ट्री बतानी है भाई क्या होगी, मतलब पोजीशन x और y के बीच रिलेशन बतानी है क्या होगी, ठीक है। आपको यह भी बताना है कि पोजीशन क्या होगी अलग अलग टाइम पे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, आपको यह भी बताना है। तो कैसे देखें दोस्तों, ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालें, बड़ा आसान है। आपको पोजीशन निकालनी है टाइम के साथ कैसे बदल रही है, ये आप निकाल लो, उससे ट्रेजेक्ट्री भी आ जाएगी। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, xt एंड yt निकाला था, दोनों की फिर t हटा दो दोनों में से, x एंड y की रिलेशन निकाल लो, वही तो है, ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी आपकी इसके हिसाब से। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो इसमें क्योंकि कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो आप इंडिविजुअल वाले तरीके से भी चल सकते हो, मोशन इन x मोशन इन y डायरेक्शन से भी चल सकते हो, या फिर आप इंटीग्रेशन से भी चल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन से चल रहा हूं, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हो भाई, इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0 i कैप माइनस 10 j कैप dt। सही है भाई। तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन जाएगा 10 i कैप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई 10 माइनस 10t j कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी दोस्तों। अब आइए इंस्टेंटेनियस पोजीशन, तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या आएगी बताओ जरा। इनिशियल पोजीशन मेरी 0 पे है भाई, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक 10 i कैप प्लस 10 माइनस 10 t j कैप एंड dt। बोलिए दोस्तों सही है क्या। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10t i कैप माइनस, यहां पे बताओ, यहां प्लस बनेगा भाई, ये बनेगा 10t माइनस 5t स्क्वायर j कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन, ये मेरे पास पोजीशन आएगी दोस्तों। तो x कंपोनेंट कैसे बदल रहा है टाइम के साथ और y कंपोनेंट कैसे बदल रहा है टाइम के साथ, ये मुझे पता चल गया, मजे आ गए, ठीक है। इससे मैं ट्रेजेक्ट्री भी प्लॉट कर सकता हूं, मैं किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन बता सकता हूं, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बता सकता हूं। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले x डायरेक्शन में करते, अगर मैं अलग अलग करता तो कैसे करता, मोशन इन x डायरेक्शन, मोशन इन x डायरेक्शन। तो मोशन इन x डायरेक्शन क्या होता दोस्तों बताओ जरा। एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो x में दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी भी, 0 पे कांस्टेंट होगी, और पोजीशन जो है वो भी मेरी 0 है, इनिशियल पोजीशन। तो आपको क्या बताना है, किसी भी टाइम पे कोई टाइम t ले लो, फाइनल टाइम t टाइम मेरा फाइनल टाइम है, उस t टाइम पे मुझे फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, v इक्वल टू u प्लस at। तो u मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 है, और a की वैल्यू 0 है, तो यही आ जाएगा। तो किसी भी टाइम t पे मेरी जो वेलोसिटी है x में वो कांस्टेंट रहेगी, देख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा फिर आ जाओ पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो होती है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन है t, क्योंकि t टाइम को अपने फाइनल टाइम माने, माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये तो 10t आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी t टाइम में। लेकिन अपने को तो फाइनल पोजीशन चाहिए भाई, तो फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी 10t आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन मेरी कहां पे है 0 पे है, तो फाइनल पोजीशन मेरी 10t आ जाएगी। और आप देख सकते हो जो फाइनल पोजीशन है x की तरफ वो 10t ही है, मतलब t टाइम पे। अगर t इक्वल टू 1 पे पूछा हो, 2 पे पूछा हो, तो वो आप निकाल सकते हो। इसको आप xt भी लिख सकते हो, क्योंकि x डायरेक्शन में मोशन लिख रहे हो आप, तो टाइम के साथ x डायरेक्शन में कैसे मेरा जो पोजीशन है वो बदल रही है वो पता चल जाएगा आपको। ऐसे ही फिर आप क्या करोगे, मोशन इन y,
मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो मोशन इन वाई डायरेक्शन देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या है वाई की तरफ, -10। वेलोसिटी क्या है दोस्तों, वेलोसिटी है मेरे पास वाई डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन क्या है इनिशियल, 0। तो अब आप बताओ फाइनल टी टाइम पे, अगर फाइनल टाइम को मैं टी टाइम ले लूं, यहां पे भी देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना मेरी, तो v इक्वल टू यू टी, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना भाई, तो u की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है -10 t। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी टी टाइम पे, यही तो आ रखी है। ठीक है, फिर आ जाओ पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut की वैल्यू 10t प्लस हाफ, a की वैल्यू है -10 एंड t स्क्वायर। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 10t माइनस 5t स्क्वायर। और इनिशियल पोजीशन क्योंकि मेरी 0 है, तो यही मेरी क्या आ जाएगी, फाइनल पोजीशन एट टाइम t आ जाएगी। तो एट टाइम t, क्योंकि फाइनल टाइम को हम t टाइम पे ले रहे हैं, तो ये मेरे पास जो है ये पोजीशन आ जाएगी, यही पहले भी आ रही थी। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इंडिविजुअल स्टडी कर सकते हैं। अब जरा देखिए दो, मुझे तो ट्रेजेक्ट्री चाहिए भाई। तो ट्रेजेक्ट्री में xt जो है वो ये है, xt जो है वो 10t है, और yt जो है वो क्या है, वो है 10t माइनस 5t स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहां से t की वैल्यू निकाल देते हैं। तो t इक्वल टू x/10 लिख दूं, t इक्वल टू x/10 लिख दो, ये 10 xt छोड़ो, x ही लिख दो सीधा सीधा इसको। हमें पता है कि x टाइम के साथ बदल रहा है, तो मैं सीधा सीधा x लिख देता हूं, और यहां पे y लिख देता हूं। तो y इज इक्वल टू 10 इंटू t की जगह पे क्या लिख दो, x/10 माइनस 5t स्क्वायर। तो t की जगह पे क्या कर सकते हो, x/10 का स्क्वायर कर सकते हो। बोलिए दोस्तों सही है क्या। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x तो यहां पे आ गया, माइनस क्या आ गया दोस्तों, x स्क्वायर बाई 100 था ना ये, तो x स्क्वायर बाई 20 ये बन गया दोस्तों। अब चलिए इसको जरा प्लॉट करते हैं। इधर है मेरा x और इधर है मेरा y। तो आप बताओ, जब x की वैल्यू 0 पे थी तो y की वैल्यू भी 0 थी, यहां पे था भाई। ठीक है, पोजीशन मेरी 0 0 पे थी, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन मेरी 0 0 पे थी, और वेलोसिटी क्या थी 10 10, इधर भी 10 थी इधर भी 10 थी। तो एक तरह से 45 डिग्री पे मैंने वेलोसिटी को भेजा, ये 45 डिग्री आएगा इसका एंगल। इसका जो नेट मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 10√2, और एंगल कितना होगा, एंगल होगा 45 डिग्री। आपने पोलर फॉर्म में वेक्टर को लिखना सीखा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में। तो इसका मतलब वेलोसिटी यहां पे 45 डिग्री पे आएगी। ठीक है, 45 डिग्री पे आएगी एक्स एंड वाई से, और मैग्नीट्यूड आएगा 10√2। इतने पे आपने पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। अब जरा देखो तो ये कैसे जाएगा। अब अगली बार फिर से y की वैल्यू 0 आएगी। कहां पे y की वैल्यू 0 आएगी, x इक्वल टू √20 पे। जब x की वैल्यू √20 पुट करोगे, √20 पे नहीं भाई, x की वैल्यू √20 पे नहीं, x इक्वल टू 20 पे, माफ कीजिएगा। जब x की वैल्यू 20 मीटर करोगे तो फिर से y 0 आएगा। x की वैल्यू 20 करोगे तो फिर से y 0 आएगा। तो अगर आप प्लॉट करोगे तो इस तरह का मोशन आएगा दोस्तों। पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये मेरा मोशन बनेगा। अगर मेरी एक एक्सेलरेशन को आई कैप की तरफ मैं 0 ले लूं, जे कैप को मैं नेगेटिव ले लूं, तो इस तरह से मेरी ट्रेजेक्ट्री बनेगी। तो आप देख सकते हो y 0 कहां पे हुआ। तो टोटल जो y जहां पे 0 आ रहा है वहां पे टाइम क्या है बताओ। फिर से y 0 आ रहा है ना, देखो यहां पे। तो कौन से टाइम पे y 0 हुआ है, इसको 0 करके देख लो। इसको अगर आप 0 करोगे तो देख लो क्या बन रहा है। एक तो t इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है yt, और एक कहां पे आ रहा है, तो एक तो t इक्वल टू 0 पे है ये, जहां पे yt 0 आ रहा है, और अगली बार कहां पे 0 आ रहा है बताओ, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। अगर t इक्वल टू 2 सेकंड देखोगे तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे फिर से 0 आ रहा है, y कंपोनेंट मेरा फिर से 0 आ गया t इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक है, तो यहां से क्या समझे आप बताओ। ये जो मोशन है, ये मोशन इसकी ट्रेजेक्ट्री को दिखा रहा है। और इंटरेस्टिंगली जब कोई आप बॉल को फेंकते हो, कोई प्रोजेक्टाइल होता है, जब प्रोजेक्ट करते हो किसी को ऐसे, मतलब बॉल को थ्रो करते हो, तो भी यही मोशन बनता है, तब भी ऐसा ही ट्रेजेक्ट्री होती है। इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हमारा, अगर मैं y एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस मान लूं और x एक्सिस को ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लूं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जो x की तरफ होगी वो क्या होगी 0, एंड एक्सेलरेशन जो y की तरफ होगी वो नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी, और 10 की बजाय वो 9.81 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें हम बॉल को कोई थ्रो कर रहे हैं, कोई YZ प्लेन मतलब XZ प्लेन में, इधर x मान लो और वर्टिकल को y मान लो, तो XY प्लेन में अगर मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो उसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा वो ऐसा ही तो होता है।
इसका मतलब वो इसी का स्पेशल केस है जो हमने अभी पढ़ा है 2D में। 2D में जो हम एक्सेलेरेशन को अलग अलग लेके चल रहे थे, उसी का एक स्पेशल केस है कि एक x की तरफ एक्सेलेरेशन को 0 ले लो और y की तरफ एक्सेलेरेशन को नेगेटिव ले लो, तो उससे जो मोशन बनता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई कि असल में वो कैसा मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन असल में वो किस चीज से बना होता है, उसमें क्या कंडीशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब देखेंगे अगले एपिसोड में कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसमें एक्चुअल में एक्सेलेरेशन क्या होती है। अगर मैं किसी बॉल को फेंकूं इस तरह से, तो उसमें एक्सेलेरेशन को कैसे लिखते हैं, फिर उसके मोशन को हम कैसे स्टडी करें, उसकी पोजीशन को कैसे निकालें। तो ये तो आपने निकालना सीख ही लिया, अब तो बस टाइम पास करना है बस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में कुछ और नई चीजों को भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।